बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड ने होम्योपैथी में उल्लेखनीय योगदान देने वाले दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित सम्मान समारोह ऑनरिंग द स्टार्स ऑफ होम्योपैथी का आयोजन किया। डॉक्टर सिंह, डॉक्टर मनीला श्रीवास। अ बिग थैंक यू टू डॉक्टर नीतीश। ये मेरा तीसरा इवेंट है आपके साथ। मुझे याद है दुबई में एक बहुत बढ़िया इवेंट हुआ था जहां देश के कोने कोने से होम्योपैथ आए थे और इट्स सो नाइस दैट ही इज गिविंग होम्योपैथ्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म लाइक दिस। यहाँ अवार्ड्स मिले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो बिग कंग्रेचुलेशंस। जब भी आप इंडिया में होम्योपैथी की बात करते हैं तो बर्नेट होम्योपैथी ऑलवेज इज अ नेम दैट कम्स फर्स्ट। सबके प्रेम, आप सबके स्नेह के कारण ये कार्यक्रम आज इस तरह से हो पाया और आगे भी हम होम्योपैथी की दुनिया को बदलते रहेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे क्रमशः जर्मनी में और उसके बाद देश के सबसे बड़े होम्योपैथिक इवेंट गोवा में। जैसे ही किसी को बोलता था लक्ष्मी नगर, बोलो क्या बोलते थे? आ गया जमनाबाद। कहां से? दिल्ली। अच्छा भैया, दिल्ली में यमुना जी के इस बार हम लक्ष्मी नगर, हम होगा जमनाबाद। दिल्ली वालों को जमनाबाद नहीं कहता, जो पहले बोल दिया। तो 80 और 90 में जब मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, बहुत ही हिकारत की नजर से जमुना पार को देखा जाता था। लोग बोलते थे जमुना पार। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि होम्योपैथी के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि होम्योपैथ की चिकित्सा पद्धति का साइड इफेक्ट ना के बराबर है। वैसे दवाइयों का तो साइड इफेक्ट बहुत बड़ी समस्या है एलोपैथ की दुनिया में से भी है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। तमाम चिकित्सा पद्धति का आपस में होड़ है, लेकिन मुझे लगता है होम्योपैथ के प्रति जिनका भी विश्वास है और जिस प्रकार से विश्वास बढ़ रहा है वो महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी को धन्यवाद देता हूँ। वो पूरे दुनिया के होम्योपैथ चिकित्सक को एक प्लेटफॉर्म पे जुटा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने कई लोगों को सम्मानित किया और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोगों का। तो मेरा मानना है कि होम्योपैथ एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे ने होम्योपैथी में इनोवेशन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि होम्योपैथी को मुख्य धारा चिकित्सा में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। दुनिया की कोई भी जो चिकित्सा पद्धति है वो अपने आप में पूर्ण है। चिकित्सक अच्छे या खराब होते हैं। अगर मैं किसी पेशेंट को नहीं ठीक कर पाता हूँ तो ये मेरी व्यक्तिगत असफलता है, वो पूरे पद्धति की असफलता नहीं है। और होम्योपैथी दुनिया की इकलौती चिकित्सा पद्धति है जिसको पूरी दुनिया मानती है कि इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होते हैं उसकी जो मात्रा होती है वो इतनी सूक्ष्म होती है कि उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। और इसमें ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और वहाँ से डिजीज को ठीक करता है। इसलिए और आज क्या है कि पूरी आबादी जितने रोग से परेशान है उससे ज्यादा परेशान है जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके साइड इफेक्ट्स। सर, अगर बात करें कैंसर जैसी बीमारी को तो लोगों का मानना है कि एलोपैथिक उसमें ज्यादा असरदार होगी। क्या होम्योपैथिक कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं कितना सक्सेसफुल है? हजारों एविडेंस है। होम्योपैथी जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं वो इम्यूनो सप्रेसर होती है, इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। होम्योपैथी दवाइयाँ जो है वो इम्यूनिटी को इतना मजबूत करती हैं कि वो दिशाहीन नहीं है। और हजारों एविडेंस हैं जिसमें कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारियों में जहां दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धतियां फैल हो चुकी थी वहां पर होम्योपैथी चिकित्सकों ने जादू दिखाया। और ये होम्योपैथी दुनिया की सबसे नई चिकित्सा पद्धति है। कई लोगों को भ्रम होता है कि होम्योपैथी बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी का जो आविष्कार हुआ था वो भी प्रचलित चिकित्सा पद्धति से एमडी थे और उन्होंने होम्योपैथी उसके साइड इफेक्ट को देखते हुए होम्योपैथी का आविष्कार किया। तो होम्योपैथी मात्र 200 साल से दुनिया में काम कर रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी भारत में सालाना इसका
22% का बढ़ने का रेशियो है, हर 100 साल में दुगना हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्द ऐसे भी होम्योपैथी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है। जल्दी जल्द हम लोग जो युवा हैं जो यहाँ पर जुटे हैं वो इसको पहले नंबर दे सकें। तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। डॉक्टर जब अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे तो सरकार खुद मजबूर हो जाएगी अगर लोगों को उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे आज लाखों पेशेंट हैं जो पथरी, किडनी पथरी ऑपरेशन से परेशान है, होम्योपैथी का एक गाँव में बैठा हुआ डॉक्टर चुटकी में पथरी को ठीक कर देता है। गाँव में एक कोने में आपके मोहल्ले में एक छोटा सा डब्बा लेके बैठा हुआ डॉक्टर आराम से प्रोस्टेट कैंसर को ठीक कर रहा है। इसके लाखों एविडेंस है। तो धीरे धीरे जब फूल में खुशबू है वो फैल रही है और इसी का परिणाम है जो आपको मैंने 22% के दर से जो होम्योपैथी बढ़ रही है वो इसी का नजारा आप देखने के लिए मिल रहा है लोगों में। और माउथ पब्लिसिटी है क्योंकि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां उसमें बहुत ग्लैमर है। होम्योपैथी सस्ती सुलभ चिकित्सा पद्धति है, उतना ग्लैमर तो होम्योपैथी नहीं क्रिएट कर पा रही है। लेकिन होम्योपैथी में जो माउथ पब्लिसिटी है, आपको दवा फायदा हुआ, आपने अपने भाई को बताया, भाई ने किसी को बताया, यही इसी तरह से होम्योपैथी का विस्तार हो रहा है। और 24% मैंने लगभग 22.5 से 24% का जो ग्रोथ रेट है सालाना। इस भव्य आयोजन को चिकित्सा समुदाय व गणमान्य अतिथियों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। ऐसे में यह विश्व स्तरीय मंच पर भारतीय होम्योपैथी के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले दिग्गजों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राय जाघव, सांसद राजेश वर्मा, सांसद मनोज तिवारी, कवि मनोज मुंतशिर, मशहूर एंकर मंदिरा बेदी सहित अन्य मशहूर हस्तियां शामिल रहीं।